वेलकम बैक गाइज। हमारा कैलेंडर पार्ट 2 के अंदर बेसिकली आज हम देखने वाले हैं कि हम इसको डायनेमिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। पार्ट 1 के अंदर हमने देखा था कि हम इसको स्टैटिक मोड पे कैसे क्रिएट कर सकते हैं और आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। अगर अभी तक आपने प्रीवियस वाला वीडियो नहीं देखा है तो अगर किसी को डाउट है यार बेसिकली फ्रंट एंड के अंदर, तो वो वहाँ पे जाके देख सकता है। ठीक है। उसके अंदर बेसिकली कुछ नहीं है, HTML और CSS का यूज़ करके मैंने कंप्लीट UI क्रिएट किया था, आपको अपनी स्क्रीन पे ये दिख रहा होगा। ठीक है। तो आज हम क्या देखने वाले हैं, इसको बेसिकली हम डायनेमिकली कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मतलब आज की इसमें डेट दिखनी चाहिए, यहाँ पे मंथ के अंदर इसका मंथ, ठीक है, कौन सा अभी मंथ चल रहा है, डेट यहाँ पे दिखनी चाहिए, सिंपल। ठीक है। ये सारी फंक्शनलिटी मैं जैसे इस बटन पे क्लिक करूँ तो नेक्स्ट, इस बटन पे मैं क्लिक करूँ तो प्रवेश होना चाहिए। ठीक है। तो वो हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं सबसे पहले। ठीक है। तो मैं गाइज मेरे VS कोड को मैं यहाँ पे आके ओपन करता हूँ। इसको मैंने जैसे यहाँ पे ओपन किया ना आके, तो बेसिकली आप नोटिस कर सकते हो ये वही वाला कोड है जो हमने प्रीवियस वीडियो के अंदर देखा था। और स्टाइल की बात करें तो स्टाइलिंग के अंदर ये वही वाला कोड है। आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट था। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मैंने ऑलरेडी एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट कर रखी है, ये वाली JS फोल्डर के अंदर script.js की फाइल है, इसको मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ। ठीक है। ऑलराइट। अब क्या करते हैं, इस फाइल को index.html के साथ इंक्लूड लिंक कर देते हैं बेसिकली, ताकि कोई प्रॉब्लम ना रहे। स्क्रिप्ट सोर्स का यूज़ करना है, सिंपल मैं आपको बताऊँ ना, तो बेसिकली यहाँ पे एक प्रॉब्लम चल रही है अभी। इसको जो इसका स्निपेट्स है वो इंस्टॉल नहीं हुआ है, तो मैं जल्दी से इसको राइट कर लेता हूँ यार। ठीक है। सो ऑलराइट गाइज, मैं यहाँ पे स्क्रिप्ट एंड सोर्स का यूज़ करता हूँ। JS फोल्डर के अंदर जाके जो मेरी script.js है, ये वाली फाइल नोटिस कर सकते हो, मुझे यहाँ पे ऑटोमेटिक सजेस्ट आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये वाली फाइल मेरे पास इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। इतना करना था। अब गाइज मैं यहाँ पे चलता हूँ ना, यहाँ पे मैं चलता हूँ, अगर मैं console.log करवाऊँ बेसिकली इसको वेरीफाई करने के लिए, सिंपल है ना, तो मैं console.log करवाऊँ और यहाँ पे लिख दूँ यहाँ पे कुछ भी हेलो, सिंपल मैं ऐसा कर देता हूँ। और मैं इस पे जाके करूँगा क्या, इस इंस्पेक्ट पे मैं जैसे क्लिक करूँगा अभी, तो गाइज मुझे क्या मिलता है, कंसोल के अंदर देखोगे तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, जो भी बेसिकली एक एरर इसके अंदर चल रही है। लेकिन आप एरर को छोड़ो गाइज, अभी मुझे क्या दिख रहा है, सिंपली हेलो वर्ड दिख रहा है। ये एरर क्यों चल रही है मैं आपको बता देता हूँ। बेसिकली HTML पार्ट के अंदर आओगे ना, तो ये जो आपको ओवरलोड वाला फंक्शन दिख रहा है, इसको बेसिकली मैं रिमूव करता हूँ, वो एरर अभी जा चुकी है, इसमें कोई ऑलराइट। अब आपको नोटिस कर सकते हो ओनली हेलो वर्ड दिखेगा और कुछ नहीं दिखेगा। ठीक है। बस इतना था हमने HTML के अंदर करना, इतना ही करना है और कुछ नहीं करना। अब देखना, अगर ये मेरी फाइल इंक्लूड हो जाती है, सिंपल। अब देखना, मैं इसको हटाता हूँ। सबसे पहले मान लो कि मुझे क्या चाहिए, सबसे पहले गाइज हमारे इस कोड के अंदर देखें ना, तो सबसे पहले इस कोड के अंदर मुझे मंथ चाहिए और उसके बाद मुझे डेट चाहिए। ये दो चीज़ बेसिकली हेडर पार्ट के अंदर दोनों चीज़ें इसको मुझे कंप्लीटली पहले इसको करना है, फिर हम इसकी डेट पे देखेंगे। ठीक है। तो कैसे कर सकते हैं, देखिए गाइज मैं एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट रखता हूँ यहाँ पे। ये जो मंथ और ये डेट HTML पार्ट के अंदर आपको दिख रहा है ना, मंथ और डेट, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक एक क्लास प्रोवाइड कर देता हूँ। लाइक ये मेरी MNTH होगी, सिंपल MNTH नाम से क्लास होगी, और ये मेरी DT नाम से क्लास होगी, सिंपल। ठीक है। DT ऑलराइट। आप कुछ भी कर सकते हो, नाम इसका कुछ नहीं है ऐसा। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ लेट, मैं देखिए लेट MONTH मंथ इक्वल टू डॉक्यूमेंट.क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हुए इसको पहले हम क्या करते हैं, टारगेट करते हैं डॉट, और इसके अंदर MNTH मैंने यहाँ पे लिखा था उसको पास कर देता हूँ। गाइस इतना करते हैं और हम क्या करते हैं, console.log करते हैं सबसे पहले इसको, तो MONTH मेरे सामने यहाँ पे प्रेजेंट हो जाएगा। सेव करता हूँ मैं और इंस्पेक्ट पे मैं क्लिक करके दिखाता हूँ आपको, तो बेसिकली जो मेरा कंटेंट है HTML के अंदर वो मुझे यहाँ पे दिखाई देगा प्रॉपरली। तो देखते हैं, इंस्पेक्ट पे मैंने क्लिक किया अभी, और आप कंसोल के अंदर नोटिस करना, मुझे कंसोल के अंदर क्या दिखता है, कंसोल के अंदर मुझे पैराग्राफ दिख रहा है जिसके अंदर मेरा मंथ है। सिंपल देखिए, इस पर मैं होवर करता हूँ तो यहाँ पे इसका कलर चेंज हो रहा है, मतलब इसको हमने टारगेट कर लिया इजीली। ठीक है। अब हमको क्या करना है, सबसे पहले दूसरा कंसेप्ट ये है कि लेट सिंपल DT, बस बेसिकली मेरा डेट वाला DT 1 सेकेंड गाइज, मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 1 सेकेंड, ये यहाँ पे ऑलराइट, यहाँ पे देखना DT इक्वल टू, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट सिंपल डॉट क्वेरी सेलेक्टर का 1 सेकेंड डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करते हुए मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा डॉट DT है इसको मैं यहाँ पे पास कर दूंगा। अगर इतना करता हूँ तो मुझे DT मिल जाएगा, यहाँ आपको दिखाई देता हूँ मैं, फिर भी DT करना है यहाँ पे
कंसोल डॉट लॉग के अंदर, और मैं जैसे इसको रिफ्रेश किया तो इस बार मुझे dt वाला पैराग्राफ मिल जाएगा। सो आप यहाँ पे नोटिस कर पा रहे होगे, यहाँ पे कुछ मिल और राइट आप देख सकते हो पैराग्राफ क्लास dt एंड डेट, ये जो इस पर मैं होल्ड करता हूँ तो इसका कलर क्या होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, तो इसको भी टारगेट कर लिया। अब देखिए सबसे पहले अगर हमको डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से डेट वगैरह निकालना हो तो मैं एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। सबसे पहले लेट करंट डेट, सिंपल। ठीक है, करंट डेट इक्वल टू एक मेथड होता है न्यू करके, न्यू लिखना, देन डेट, डी डेट का बेसिकली डी कैपिटल एंड आपको पैरेंथेसिस दे देना है। ठीक है, अब अगर इसको मैं कंसोल डॉट लॉग करूँगा, ठीक है, और इस करंट डेट को मैं यहाँ पे पास कर दूँ तो इस करंट डेट के अंदर जो मेरी आज की जो प्रेजेंट डेट है वो आ चुका है, टाइम वगैरह सब कुछ आ चुका है। तो नोटिस कर सकते हो आज क्या, वेडनेसडे, February 17 2021 और 6/7/57। बेसिकली टाइम मेरे सिस्टम का रहूँगा इसलिए यहाँ पे ये दिख रहा है, लेकिन आज की जो बेसिकली डेट है वो यहाँ पे प्रॉपरली आ चुकी है। ठीक है, बस तो मुझे डेट इजीली मिल गई। मैं अगर गाइज यहाँ पे आज की जो मेरा करंट डेट है, अगर इसकी जगह मैं कर दूँ टू बेसिकली डेट स्ट्रिंग, सिंपल, अगर ऐसा कर दूँ ना तो गाइज जो मुझे चाहिए था वो यहाँ पे मिल जाएगा, वेडनेसडे फरवरी, और जो मुझे यहाँ पे डेटा दिखाना है वो यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है, मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखिए dt डॉट इनर HTML, सिंपल डॉट इनर, 1 सेकेंड, इनर HTML इक्वल टू, और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा करंट डेट है, ये जो मैंने यहाँ पे कोड लिखा ना कंसोल के अंदर, मुझे प्रिंट नहीं करवाना इस बार, एक्चुअल के अंदर मुझे पेज के अंदर दिखाना है, तो मैं इसको पेस्ट कर दूँ यहाँ पे, सिंपल सेव करता हूँ मैं। और इतना करने से गाइज आपको यहाँ पे क्या मिलता है, यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो, यहाँ पे आपको क्या मिला, वेडनेसडे February 17, और बेसिकली आज का जो बेसिकली डेट है वो मिल चुका है। अब बात करते हैं मंथ को कैसे लेके आए। देखिए मंथ की बात कुछ ऐसी है, अगर आप लोग सोच रहे हो यार ऐसे मंथ को भी कर सकते हैं, देखो अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँ और इसी के अंदर मैं मान लो मंथ को यहाँ पे पास कर दूँ, तो जो बेसिकली मेरा मंथ है, स्पेलिंग परफेक्ट लिखना है, जो बेसिकली मंथ है, ठीक है, और इसके अंदर गाइज मैं गेट करूँ मंथ को, बेसिकली गेट मंथ, सिंपल, ऑलराइट, और इसको मैं ऐसे कर दूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे नोटिस कर सकते हो 1 मिल रहा है। गाइज आपको समझना पड़ेगा कि जो मंथ होता है ना वो आपका बाय डिफॉल्ट 0 से स्टार्ट होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं, बेसिकली कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो 0 से स्टार्ट होता है वो। तो गाइज 0 से क्या स्टार्ट होता है, 0 से क्या आएगा, 0 पे सबसे पहले जनवरी आएगा, अब 1 पे क्या है, February है, मतलब मुझे मंथ मिल चुका है लेकिन वो क्या है, 1 है। ठीक है, मुझे इसको स्ट्रिंग के अंदर ना चाहिए 9 डिजिट्स, सिंपल, तो इसको मैंने इजीली फेच तो कर लिया, लेकिन वो नंबर के अंदर आ रहा है, मुझे इसको स्ट्रिंग के अंदर फेच करना पड़ेगा, सिंपल। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आके जो मेरा बेसिकली मंथ ये मुझे मिल चुका है कंप्लीटली, ऐसा कुछ नहीं है मिला नहीं है। 0 पे अगर जनवरी है तो 1 पे ओबियसली फरवरी आएगा, सिंपल। ठीक है, लेकिन इसको मुझे स्ट्रिंग के अंदर पास करना है, तो वो मैं कैसे करूँगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। आपको करना क्या पड़ेगा, आपको सबसे पहले एक इस कंसोल को हटाओ यहाँ से, अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको यहाँ पे करना ही पड़ेगा, एक सबसे पहले आपको एरे क्रिएट करना पड़ेगा, लेट, और मैं यहाँ पे एक एरे क्रिएट कर लेता हूँ, मंथ्स करके, MONTH, मंथ्स डेटा करके, मंथ्स अंडरस्कोर डेटा करके, बेसिकली मैं एक एरे क्रिएट कर रहा हूँ। और आपको मैंने बताया था कि एरे क्रिएट करना कितना ईजी है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मैं इसके अंदर लिखता हूँ सिंपल गाइज, क्या यहाँ पे मैं लिखता हूँ सिंपल जनवरी, JANUARY, सिंपल, ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ February, सिंपल, ठीक है, ऑल राइट, मुझे डबल कोट्स के अंदर लिखना पड़ेगा ये सारी चीज़, सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको जल्दी से गाइज पास कर लेता हूँ सारे, मुझे बेसिकली दिसंबर तक ये सारे प्रिंट करने हैं यहाँ पे, तो मैं दिसंबर तक यहाँ पे इसको टाइप कर लेता हूँ, ठीक है। तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मैंने सारा डेटा यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊँ ना गाइज, मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको दिखा भी रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूज तो बिल्कुल नहीं रहे, सिंपल, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी मैं बेसिकली वीडियो काफ़ी लंबा हो सकता है, लेकिन गाइज आप इस पे बने रहिएगा क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो मेरा मंथ्स है इसका जो भी डेटा होगा, अगर मैं यहाँ पे पास कर दूँ ना तो मुझे ओबियसली एक एरे मिलने वाला है। यार मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इंस्पेक्ट पे मैं जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे अब नोटिस करना मुझे क्या मिलेगा इसके अंदर, बेसिकली आप नोटिस कर लेना,
यहाँ पे आपको देखना है कंसोल के अंदर, तो ओवर राइट मुझे 12 एरे मिल रहे हैं सिंपल, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर और बेसिकली मुझे दिसंबर तक ये सारा डेटा मिल रहा है सिंपल, ठीक है। तो गाइज मैं करूँगा क्या, सबसे पहले देखिए ये मुझे अगर मिल रहा है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, अगर इस मंथ्स के अंदर बेसिकली अगर मेरा 1 है तो बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, फेब्रुअरी मिलेगा। आप नोटिस करना। ऑल राइट गाइज, कैसा लगा, मतलब जीरो से नहीं, अगर जीरो पे मैं क्लिक करूंगा तो मुझे जनवरी मिलेगा, 1 पे मैं क्लिक करूंगा तो फिर फरवरी मिलेगा। लेकिन गाइज मैं ऐसा कर नहीं सकता, तो मैं क्या करूंगा, देखो कंसोल डॉट लॉग के अंदर तो कर ही नहीं सकते ना। देखिए क्या करेंगे, इस कोड को कंप्लीटली हमको हटाना है यहाँ तक, ठीक है। अब देखना यहाँ पे सबसे पहले क्या करना, जो आपका मंथ्स का डेटा रहेगा, जो भी आपका मंथ्स का डेटा रहेगा, इसके अंदर जाके आपका जो भी करंट डेट है, अब गाइज करंट डेट तो हमने निकाल ही रखा, आपको पता है जो करंट डेट आया था वो, उसके अंदर अब गेट मंथ मैं कर दूँ ना, गेट मंथ सिंपल। आपको ये कोड समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल सा था। सो 3 to 1। अब आप नोटिस करना यहाँ पे एक्सीलेंट कैसा लगा, देख सकते हो मुझे यहाँ पे फेब्रुअरी मिल चुका है, इसका काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो ये बेसिकली बहुत ही सिंपल था, आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। अब गाइज मुझे क्या करना है, सबसे पहले अब मुझे इसके अंदर कुछ डेट क्रिएट करनी है। एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे आके जो बेसिकली मेरा कोर कंसेप्ट है ना, मान लो जो मेरा स्पेन टैग index.html के अंदर, इसके अंदर जितने मेरे स्पेन है ना, इसको सबसे पहले मैं बेसिकली अनकमेंट नहीं, मैं इसको सबसे पहले क्या कर देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ यार, ठीक है। तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ ताकि प्रॉब्लम ना रहे। 30 तक मेरे पास यहाँ पे डेट प्रिंट हो रही है सिंपल, ठीक है। तो मैं इसको बेसिकली कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे आके सारे को, और मैं यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ। तो गाइज सभी को मैंने बंद कर दिया, अब मुझे कुछ नहीं मिलेगा, सिंपल एक इतना मुझे कुछ मिल रहा है। अब मुझे डायनेमिकली क्रिएट करनी है इसके अंदर डेट, वो तो एक स्पेन टैग के जरिए से हो रही थी स्टैटिक मोड से, लेकिन मुझे डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट की हेल्प से इसके अंदर डेट क्रिएट करनी है। तो मैं कैसे करूँगा, सपोज कर लो कि आपके बेसिकली जो फेब्रुअरी है उसके अंदर बेसिकली 30 मंथ होते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए मैं फॉर लूप का यूज़ करने वाला हूँ, सिंपल देखिएगा यहाँ पे जस्ट नीचे आना है, देखिएगा बहुत ही सिंपल है। लेट डेट एलिमेंट, मैं बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इक्वल टू नन, सिंपल, ठीक है। आई पेज आपको क्लियर हो गई होगी, सिंपल, ठीक है। अब देखिएगा बहुत ही सिंपल कंसेप्ट है। अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ ना, अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ, एक बार मैं आपको दिखाता हूँ, देखा अगर मैं फॉर लूप का यूज़ करूँ, बेसिकली फॉर लूप का सिंटैक्स होता है कुछ ऐसा। फॉर लूप का मैं यूज़ करूँ तो लेट इंडेक्स करके मैं एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ इक्वल टू मैं 1 क्रिएट कर रहा हूँ, क्योंकि डेट तो बेसिकली यार जीरो से स्टार्ट तो होती नहीं है। मंथ तो आपका यहाँ पे जीरो से आप एरे क्रिएट कर सकते थे, लेकिन डेट होती है वो तो 1 से स्टार्ट होती है सिंपल, ठीक है। वो क्या आप जीरो से स्टार्ट करोगे, आपका 1 तारीख होता तो है ही मंथ के अंदर, वो 1 से स्टार्ट होता ना कि जीरो से, सिंपल, ठीक है। ऑल राइट, और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, जो भी मेरा इंडेक्स है अगर उसकी वैल्यू छोटी है या फिर इक्वल है 30 तक, 30 से, तब आप क्या करो, जो भी आपका इंडेक्स होगा ना उसको आप इंक्रीमेंट कर दो, सिंपल, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गई होगी। बेसिकली गाइज इसका मतलब सिंपल सा फॉर लूप का सिंटेक्स है और कुछ नहीं है, बेसिकली सभी को समझ में आ गया होगा। मैंने फॉर लूप का वीडियो बनाया है, जाके देख ले अगर किसी को फिर भी डाउट आ रहा है, क्योंकि इसको मैं बेसिकली समझाने बैठ गया ना कैसे काम करता है बिहाइंड द सीन, तो यार बहुत ही ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, तो आप नहीं चाहते कि वीडियो काफ़ी लंबा हो, ठीक है। बेसिकली सभी को पता होगा फॉर लूप, वाइल का भी यूज़ कर सकते हो, और मैं चैलेंज करता हूँ आपको यहाँ पे आप वाइल और डू वाइल का यूज़ करके देखें। ये सिंपल मैंने फॉर लूप का यूज़ किया यहाँ पे परफेक्टली। अगर मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करता हूँ इंडेक्स को, तो गाइज मेरे सामने प्रिंट क्या होता है देखते हैं। हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट के अंदर क्लिक करते हैं सबसे पहले, और आप नोटिस करना अभी मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, 30 तक बेसिकली कंसोल मिलेगा। मेरा कंसोल पे मैं चलता हूँ सबसे पहले। ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, आप नोटिस कर सकते हो मुझे यहाँ पे काउंटिंग बेसिकली 1 से लेके और मुझे 30 तक बेसिकली यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। ये जैसे सभी को क्लियर है, क्योंकि यार हमने कर क्या रहे हैं, अगर 1 है इंडेक्स की वैल्यू, तो आप 30 से जब तक कि 30 या फिर 30 के इक्वल नहीं हो जाती, तब आप क्या करोगे, इसको इंडेक्स प्लस प्लस बेसिकली इस इंडेक्स को इंक्रीमेंट करते रहोगे, और वो डेटा कंसोल के अंदर आप रेंडर करवाते रहोगे। सिंपल, इस कोड का मतलब इतना सा है, ठीक है। तो बस इतना ही करना है। अब देखना मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मैं आपको बताऊँ ना, तो गाइस सबसे पहले मैं यहाँ पे चलता हूँ। देखो सबसे पहले आपको करना क्या पड़ेगा, जो बेसिकली आपका ये जो डेट एलिमेंट है इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है, सिंपल, ठीक है। इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है, ये आपका एक सिंपल क्लास नेम है, ठीक है। जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर आना है, और अब आपको क्या करना है, लेट
रेंडर एलिमेंट सिंपल, एक मैं बेसिकली वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ डॉक्यूमेंट सिंपल, ठीक है, डॉट गेट एलिमेंट बाई सिंपल मैं क्लास नेम का यूज़ कर रहा हूँ और इसी के अंदर मैं कर क्या रहा हूँ, इसको मैं बेसिकली पास कर दे रहा हूँ। अगर गाइज मैं ऐसा करता हूँ और फिर मैं कंसोल डॉट लॉग करवाऊँ इस चीज़ को सिंपल, ठीक है, और मैं फिर यहाँ पे रेंडर और अंडरस्कोर एलिमेंट कर दूँ सिंपल, ठीक है, एक बार इस फॉर लूप को मैं कमेंट कर देता हूँ ताकि मेरा कंपाइलर इसको इग्नोर कर दे। मैं नहीं चाहता कि इसमें ये बेसिकली देख सकते हो मुझे क्या मेरा HTML कलेक्शन मिल रहा है डिव डेट एलिमेंट सिंपल, और मैं इस पर जैसे क्लिक करता हूँ तो मुझे कुछ इसकी लेंथ मिल रही है। लेकिन गाइज मैं यहाँ पे आके बेसिकली जो क्लास नेम है ये बेसिकली एरे के फॉर्मेट में होता है तो मैं 0 यहाँ पे कर देता हूँ, सो 3 to 1। अब गाइज इसके अंदर आप नोटिस कर सकते हो मुझे डेट एलिमेंट कंप्लीटली डी मिल चुका है, कंप्लीटली मुझे डिव मिल चुका है। इसके अंदर हमारा स्पेन टैग है और इस स्पेन टैग के अंदर मुझे डायनेमिकली डेट को रेंडर करवाना था। कैसा लगा, दिमाग की बत्ती जली नहीं या जली है यार, फिर नहीं जली। स्पेन टैग 1 स्पेन टैग 2 यहाँ पे मुझे कंप्लीटली डेट प्रिंट करवाना है। तो वो मैं कैसे करूँगा, बहुत ही सिंपल है। अगर गाइज मैं इतना करके इसके अंदर जाऊँ सिंपल, ठीक है, आप नोटिस करना अगर जो मेरा लेट इंडेक्स 1 है और मैं इसको हटा देता हूँ, कंसोल की तो कोई नीड है नहीं, तो इसको थोड़ा सेट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखना बहुत ही सिंपल है, जो बेसिकली मेरा डेट का एलिमेंट है सिंपल उसको प्लस फिर इक्वल करो। मैं आपको ओनली इक्वल करके दिखाता हूँ एक बार। इसके अंदर आपको क्या करना, जो भी मैं टेम्पलेट एडिटर्स का यूज़ कर रहा हूँ बेसिकली ECMA 5 का जो एडवांस जावास्क्रिप्ट बोलते हैं जिसको लोग, ठीक है, उसका मैं यूज़ करके सिंपल 1 सेकेंड यार स्पेन का यूज़ करूँगा। और हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे मैं स्पेन टैग का यूज़ बेसिकली स्पेन टैग को क्लोज एंड स्पेन टैग को बेसिकली ये वही स्पेन टैग मैं यहाँ पे लिखा है जो इसके अंदर हमने कमेंट किया है, इसको बेसिकली टारगेट करेगा। और इसको टारगेट करके वो करेगा क्या, इसको टारगेट करके गाइस क्या करेगा, वो इसको टारगेट करके सिंपल अभी तक वो कुछ नहीं करेगा, अभी तक वो कुछ नहीं करेगा, मुझे सिंपल डेट निकालनी पड़ेगी। और वो मैं डेट कैसे निकालूंगा, लेकिन मैं सबसे पहले एक चीज़ कर सकता हूँ, अगर मैं इस इंडेक्स को यहाँ पे पास कर दूँ ना कंप्लीटली, अभी तो वो डेट देगा नहीं, लेकिन गाइज डॉलर का यूज करना है सिंपल आपको, और यहाँ पे आपको इंडेक्स पास कर देना है। अगर आप इतना करते हो तो गाइज क्या होता है, मैं रिप्रेस किया लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन गाइज अगर मैं इसके अंदर जाके सबसे पहले मैं इसके अंदर जाऊँ और इसके अंदर डॉट इनर HTML का यूज़ करके इसके अंदर मैं यूज कर दूँ सिंपल क्या, जो मेरा बेसिकली डेट का अंडरस्कोर एलिमेंट है सिंपल इतना कर दूँ। एक चीज़ जो मेरा इक्वल है ना, यहाँ पे 1 सेकंड आपको दिखाऊँ मैं, जो मेरा इक्वल है यहाँ पे मैं सिंपल प्लस कर दूँ, सो 3 to 1। ऑल राइट गाइज बेसिकली आपको यहाँ पे क्या मिला, नोटिस कर किया आपने, आपको डायनेमिकली यहाँ पे डेट मिल चुकी है। अगर गाइज मैं ओनली प्लस ना करूँ और मैं इक्वल कर दूँ तो गाइज मुझे क्या मिलेगा, 31 मिलेगा ऑब्वियसली, सॉरी 30 मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि कंप्लीट डेट निकाल रहे हैं हम कंप्लीट, क्योंकि इसकी वैल्यू जब तक कि 30 है वो मुझे प्रिंट कर देगा। लेकिन अगर प्लस इक्वल का मतलब है कि पहले वाला डेटा है ना उसको भी कैच करके आप रखना, आपको सिंपल मैं ऐसा बोल रहा हूँ। तो मैं प्लस कर देता हूँ और मैं इक्वल करता हूँ, तो अब जैसे आप नोटिस करोगे तो आपको यहाँ पे कंप्लीटली डेट मिल जाएगी। पेज रिफ्रेश हुआ तो नोटिस कर सकते हो बेसिकली आपको मैंने बताया कि फैब्रिक के अंदर 30 होते नहीं है, वो भी हम देखेंगे डोंट वरी। लेकिन आपने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, ठीक है, बहुत ही सिंपल सा था। और ये अगर इस कोड के अंदर कहीं भी आपको कुछ भी इसके रिलेटेड क्वेरी हो तो मुझे कमेंट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, मैं इसको ज़रूर आपको रिप्लाई देने का प्रॉपरली और ट्राई करूँगा सिंपल, ठीक है। अब क्या करते हैं यहाँ पे आके देखना, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि देखना, मान लो कि फरवरी है, इसके मुझे कितने डेट होते हैं इसके अंदर बेसिकली, ऐसा तो है नहीं कि सभी मंथ के अंदर 30 डेट होंगे, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो मुझे कंप्लीटली डेट निकालना है कि अरे ये बेसिकली मंथ होता है तो इसके अंदर कितनी डेट है। अगर आपका जनवरी है तो उसके अंदर कितने डेट है, अगर इसके जैसे मैं क्लिक करूँगा तो मार्च आएगा, उसके अंदर कितने डेट है, इस पर मैं फिर से क्लिक करूँगा तो फिर क्या आएगा, अप्रैल आएगा, तो उसमें कितने डेट होते हैं वो मुझे कैसे डायनेमिकली मिले और वो मैं कैसे कर सकता हूँ। तो गाइज उसके लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए उसके लिए मैं यहाँ पे चलता हूँ, इसके जस्ट यहाँ पे देखना, लेट सिंपल मैं बेसिकली टोटल
डेट नाम से मैं बेसिकली एक वेरिएबल क्रिएट करता हूँ। इसके अंदर मैं करूँगा क्या, न्यू डेट का बेसिकली आपको वही ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। और मैंने स्टार्टिंग के अंदर बता दिया कि क्या करता है, बस सिंपल सा था। देखिए इसके अंदर चल के जो भी आपका करंट डेट है, करंट डेट कहाँ पे, ये वाला, इसको पहले आपको कैच करके क्या करना है, इसके अंदर डाल के करंट डेट के अंदर अगर गेट फुल ईयर में कर दूं। अब ये गेट फुल ईयर क्या करता है यार, बेसिकली मैं आपको बता दूंगा, डोंट वरी। गेट फुल ईयर क्या करता है और क्या नहीं करता, चलो सबसे पहले बात करते हैं गेट फुल ईयर क्या करता है। ठीक है, तो गेट फुल ईयर करता ये है कि अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग कराऊँ सिंपल, और टोटल मैं आपको सारी चीज़ कवर करवाऊंगा। गाइस आपकी कोई भी इससे क्वेरी है तो मुझे कमेंट कर देना यार, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लेके मैं आपको समझा रहा हूँ ये सारी चीज़ें। और भी कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर सकते थे इसको, लेकिन मैं सिंपल रखा है ताकि हर एक कोड इजीली समझ में आए। कंसोल पे मैं जैसे ही गया और कंसोल पे मैं जैसे यहाँ पे ऑल राइट, सबसे पहले तो यार मुझे स्पेन टेक को यहाँ पे कंसोल करवा रहा हूँ, उसको मुझे बंद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखना, आप नोटिस करना मुझे क्या मिला, मुझे थर्सडे मिल रहा है, जनवरी मिल रहा है, 1 मिल रहा है, 1917, मतलब मुझे फुल ईयर कंप्लीटली मिल रही है, सिंपल। ठीक है, लेकिन गाइज मैं इस पर कोमा दूँ और जो बेसिकली मेरा करंट डेट है उसके अंदर जाके मैं सबसे पहले गेट मंथ कर दूँ। गेट मंथ क्या करेगा, गेट मंथ पर मंथ रिटर्न करेगा, सिंपल ये तो करेगा और क्या करेगा, और उसके अंदर मैं +1 कर दूँ। +1 मैं नहीं करता हूँ तो भी एक बार आप सिंपल देखो, अब मैं इतना किया तो ऑल राइट, आपको क्या मिला, आपको अभी फरवरी मिल चुका है, फरवरी मिल चुका है। ठीक है, सिंपल फरवरी मिल चुका है। लेकिन गाइज हम क्या चाहते हैं कि जो नेक्स्ट मंथ है उसको मैं +1 करूंगा सबसे पहले, और इसके अंदर जाके देखिए मैं क्या करूंगा, 0 पास कर दूं यहाँ पे ही, सिंपल। और इसके अंदर मैं जो सेमीकोलन होगा मेरा, 1 सेकंड, डॉट गेट और डेट मैं यहाँ पे सिंपल प्रिंट कर दूं और सेमीकोलन लगा दूं। 3 to 1 मुझे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे मिलता है सिंपली 28। अब ये 28 क्या है, इस फरवरी के अंदर जो भी टोटल डेट होगी वो 28 तक होगी। नोटिस किया या नहीं किया गाइज, आपको समझ में आया नहीं आया मुझे बता देना। अगर गाइज मैं सबसे पहले इसको मैं 2 करता हूँ, 2 करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो मुझे क्या मिलता है, मुझे यहाँ पे 31 मिल चुका है, क्योंकि फरवरी के बाद मार्च आता है, उसके अंदर 31 आएगा। 3 मैं करता हूँ, उसके आएगा, नोटिस करना मुझे 30 मिलेगा। ऑल राइट, तो बेसिकली ऐसे ऐसे हमारा बिहाइंड द सीन काम हो रहा है, सिंपल। ठीक है, अब देखना मुझे क्या करना है, सिंपल देखना। सो गाइज मुझे यहाँ पे टोटल डेट तो मिल ही चुकी है, आप नोटिस कर सकते हो। अब मुझे क्या करना है, ये इसको जो बेसिकली ये जो डेट है इसको कंसोल को तो हम कमेंट करते हैं, और ये जो बेसिकली मुझे करंट ये वेरिएबल मिल रहा है ना, टोटल डेट, इसको मैं इसकी 30 की जगह अगर पास कर दूंगा, सो 3 to 1 आप नोटिस करना, मुझे यहाँ पे 18 तक की वैल्यू प्रिंट मिलेगी। तो कैसा लगा ये गाइज, आप नोटिस कर सकते हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, और हमने हर एक मंथ का बेसिकली डेटा यहाँ पे निकाल लिया। अगर मैं यहाँ पे अभी करूँ ना, 1 की जगह 2 सेव करूँ मैं इसको, और फिर मैं जैसे इसको रिफ्रेश करूँगा तो मुझे यहाँ पे 31 मिलेगा। कैसा लगा गाइज, ये परफेक्टली है या नहीं है। ठीक है, तो मैं अभी के लिए 1 ही कर देता हूँ, सिंपल। ठीक है, क्योंकि 1 ही हमारा करंट एलिमेंट चाहिए हमको। ठीक है, बस इतना सा हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। अब हमको क्या करना है, देखिएगा, मान लो कि ये संडे है और ये मंडे है, ये ट्यूसडे है, ये वेडनेसडे है, ये थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। लेकिन गाइज क्या मैं आपको कैलेंडर दिखाऊं अगर विंडोज़ 10 का, तो इसके अंदर आप नोटिस करना गाइज, इसके अंदर देखिए अभी जो बेसिकली मेरा संडे है, लेकिन संडे आज हमारी 1 तारीख कहाँ से स्टार्ट हुई है, फरवरी के अंदर बेसिकली यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, तो आप नोटिस करोगे। सो गाइज इसके अंदर मान लो 1 से मंडे से 1 स्टार्ट हो रहा है ना, तो हमको यहाँ से मंडे से 1 को स्टार्ट करना है ताकि ये कंप्लीटली आए। ठीक है, आज मतलब बेसिकली 17 तारीख है, तो वेडनेसडे के अंदर है वो। ठीक है, तो वेडनेसडे के अंदर है ही नहीं, 18 है ना कि 17, हमको 17 यहाँ पे चाहिए, तो वो वाला हमको क्या करना है। लेकिन उससे पहले आपको नोटिस करने से पहले जो आपको ये 31 है ना, इसको पहले आप देखो, ये 31 मतलब प्रीवियस मंथ की जो एंड की डेट है, इसको मुझे निकालना पड़ेगा। और वो मैं कैसे निकालूंगा, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है, आपको मैं बता दूंगा। देखिए, उसको निकालने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मैं आपको दिखाऊंगा अगर यहाँ पे, तो आप नोटिस करना गाइज, बेसिकली जो 31 मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इस 31 को मुझे टारगेट करते हुए मुझे सबसे पहले एंड की स्टार्टिंग के अंदर ये वाला पॉइंट लेके आना है। कैसे करूँगा, देखिए बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, मुझे निकालना है यहाँ पे लेट प्रेव _ मंथ
सिंपल एंड डेट सिंपल, ठीक है, इक्वल टू इसके अंदर जाके न्यू डेट को मैं यहाँ पे पास करूँगा और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, बेसिकली मैं आपको बताऊँ ना, तो इसके अंदर जो भी मेरा बेसिकली करंट का डेट होगा, जो भी मेरा करंट का डेट होगा डॉट उसके अंदर गेट फुल ईयर कर दो सिंपल, ठीक है, गेट फुल ईयर कर दो। इसके अंदर आके करोगे क्या, जो बेसिकली करंट का डेट होगा हमारा डॉट गेट मंथ आप यहाँ पे पास करोगे सिंपल, गेट मंथ मैंने यहाँ पे पास किया और मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, ऑल राइट, इतना मैंने किया। लेकिन इंस्टेड ऑफ नोट +1 ओनली, मुझे +1 करना ही नहीं है, मुझे 0 यहाँ पे पास कर देना। अब मुझे यहाँ पे क्या करूँगा मैं, देखो दिखाऊँ अगर आपको, डॉट गेट डेट सिंपल, मैं अगर ऐसा करता हूँ और फिर मैं क्या करूँ, इसकी जगह है, इस टोटल डेट की जगह मैं प्रे मंथ डेट को यहाँ पे क्लिक करूँ ना, बेसिकली मैं पास कर दूँ प्रेव, ऑल राइट, बेसिकली मुझे पैरेंथेसिस के अंदर देना था प्रेव मंथ, MONTH, स्पेलिंग परफेक्ट लिखनी है जो है जी, सेव करते हैं। और अब हम चलते हैं गाइस, इंस्पेक्ट पे क्लिक करते हैं फिर से। अब आप नोटिस करना मुझे क्या मिलता है, बेसिकली मुझे क्या मिलेगा, 31 मिलेगा, मतलब पहले वाले मंथ की जो भी एंड की डेट है वो मुझे यहाँ पे प्रॉपरली मिल जाएगी। तो अब मैं आपको दिखाऊँ ना कंसोल के अंदर चल के, तो 31 गाइज कैसा लगा, मुझे यहाँ पे 31 मिल रहा है। इसी को मैं पॉइंट करके सबसे पहले स्टार्टिंग के अंदर डालूंगा, क्योंकि प्रेम मंथ भी यहाँ पे दिख रही है। अगर आप विंडोज़ 10 का कैलेंडर आप यहाँ पे देखते हो तो 31 आपको स्टार्टिंग के अंदर दिखता है, और ऑब्वियसली सभी कैलेंडर के अंदर ऐसा होता ही है, ठीक है। तो गाइज आपको क्या करना है, देखिए बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है। देखिए ये प्रेम मंथ डेट आपको मिला सिंपल, अभी आपको यहाँ पे चलना है, देखिए फॉर लूप का यूज करेंगे और हम करेंगे क्या, उससे पहले हम क्या करेंगे, एक चीज़ और करेंगे। देखिए वो इस चीज़ क्या होगी, जो मैं सबसे पहले एक चीज़ और करूँगा, मुझे डे निकालना है। पहले फॉर लूप का यूज नहीं करना, सबसे अब मुझे डे निकालना है। मुझे प्रेम डेट तो मिल ही चुकी है, अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मंथ डेट भी निकालना है मुझे। तो मैं यहाँ पे करूँगा लेट डे इक्वल टू जो भी आपका डेट होगा, जो भी आपका करंट की डेट होगी ना, उसका जो गेट डे है सिंपल वो आप प्रिंट कर दो, तो बेसिकली आपका डे निकल जाएगा। मैं कंसोल डॉट लॉग करके आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं गया और डे को मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगा सिंपल, ठीक है। अब मैं इस पर गया ना, ऑल राइट गाइज, ये बार बार मेरा रिफ्रेश होता है पेज, इंस्पेक्ट में मैं क्लिक करूँगा क्योंकि मैंने अभी पोर्ट 5500 पे क्लिक कर रखा है, मतलब लाइव सर्वर पे अभी चल रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा वो प्रॉब्लम आ रही है यार, लेकिन इतना भी कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है कि हम इसको टेकल ना कर पाए। तो देखिए कि जो कंसोल है, अभी कंसोल के अंदर हम चलते हैं तो 3 आया गाइस, 0 पे अगर आपका होता है क्या, संडे, मंडे क्या है आपका 2 पे, सॉरी 1 पे, एंड ट्यूसडे क्या है आपका सिंपल 3 पे, सिंपल, ठीक है, 2 पे ट्यूसडे एंड 3 पे क्या आपका वेडनेसडे। 0 पे संडे, 1 पे मंडे एंड 2 पे ट्यूसडे एंड 3 पे वेडनेसडे, मतलब 3 पे क्या है वेडनेसडे सिंपल। अब गाइज मुझे ये डे मिल चुका है सिंपल, ठीक है। तो अब मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मैं यहाँ पे फॉर लूप चला रहा हूँ ना, ये वाला देखिए, ये मैं यहाँ पे एक फॉर लूप अगेन चला रहा हूँ, फॉर लूप सिंपल। यहाँ पे देखिए नोट फॉर्म डेटा, मैं ओनली फॉर लूप का यूज़ करूँगा सिंपल। यहाँ पे देखिए लेट, और इसके अंदर अगर मेरा x इक्वल टू होता है डे के, अगर वो डे के अंदर असाइन हो जाता है, मेरा x के अंदर डे असाइन हो जाता है, तो मैं x की वैल्यू, अगर x की वैल्यू छोटी है मान लो 0 से, सिंपल ऐसा कर सकता हूँ मैं, x की वैल्यू अगर छोटी है 0 से, तो आप x को डिक्रीमेंट कर दो, नोट अंडरस्कोर आपको डिक्रीमेंट करना है सिंपल। इसके अंदर चल के क्या करना है, इसके अंदर चल के जो भी आपका डेट एलिमेंट होगा ना, प्लस इक्वल टू कर दो, 1 सेकेंड, नोट माइनस, आपको प्लस इक्वल टू करना है। और इसके अंदर आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको ये वाला कोड है, 1 सेकेंड, सबसे पहले तो आपको सेमीकोलन यहाँ पे पुट करना पड़ेगा। इसके अंदर जो भी आपका कोड है कॉपी करना है, ठीक है, और आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है सिंपल, ठीक है। और हमने यहाँ भी क्या निकाला, प्रे मंथ डेट निकाला था ना, ये प्रे मंथ डेट, इसको आपको कंप्लीटली कॉपी करना है। और ये जो इंडेक्स है, इंस्टीट्यूट ऑफ नोट इंडेक्स, आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपल पेस्ट करना है सिंपल। और इस कोड को मैं यहाँ पे करता हूँ सेव, और जैसे मैंने इस कोड को गाइज यहाँ पे सेव किया, तो गाइज अब आप नोटिस करोगे ना, तो मुझे यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिएगा 31 31 31, मतलब मुझे 31 31 31 मिल रहा है, ठीक है। और वेडनेसडे, बेसिकली आज का जो डेट है वो क्या है, वो अभी तक मुझे यहाँ पे कंप्लीटली मिला नहीं है। तो मैं क्या करूँगा गाइज, इसके अंदर जाके एक तरीका है, माइनस कर दो इसके अंदर जो भी ये एक्स है इसको सिंपल, ठीक है, और प्लस कर दो इसके अंदर एक। सेव करता हूँ मैं इस चीज़ को। अब जैसे मैंने इसको रिफ्रेश किया, तो गाइज अब आप नोटिस कर सकते हो 29 30 एंड 31 कैसा लगा गाइज, ये
सिंपल। लेकिन अभी भी जो मेरा वेडनेसडे में कैलकुलेटर आपको अभी दिखाऊँ ना, तो जो वेडनेसडे है वो कितने पे 70 पे, लेकिन वेडनेस के अंदर कोई 70 है नहीं। सिंपल आप नोटिस कर सकते हो। तो क्योंकि डेट यहाँ पे डेट और डे हमारा मैच नहीं हो रहा है, तो उसको मैच करवाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, देखिए जो भी आपका करंट डेट है इसके जस्ट नीचे जाना है, यहाँ पे आपका करंट डेट करके आपको सेट डेट करना है और यहाँ पे आपको 1 पास कर देना है। सिंपल। अब जैसे मैं इसको सेव करूँगा, सो 3 2 1, ऑल राइट, ये पेज होता रिफ्रेश। अब आप नोटिस कर सकते हो आपका वेडनेसडे कहाँ पे है, 17 पे। तो गाइज आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो आपको वेडनेसडे 70 यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो ये प्रॉपरली मेरा सेट हो चुका है। आज 31 है और वेडनेसडे कहाँ पे है, 17 पे। तो आज बेसिकली एक मंडे से स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे, बेसिकली फरवरी के अंदर। तो फरवरी के अंदर एक मंडे से स्टार्ट हो रहा है। कैसा लगा, हमारा कैलकुलेटर बेसिकली कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। अब चाहिए तो मुझे क्या 31 है। अब इसको मैं दिखाऊँ ना आपको, तो आप नोटिस करिए 31 है मुझे यहाँ पे दिख रहा ना, इसका थोड़ा कलर चेंज है, बेसिकली थोड़ा ट्रांसपेरेंटिंग टाइप कलर है इसका। और ये जो बेसिकली यहाँ पे कलर आपको दिख रहा है, ये वाला कलर कौन सा है, ये वाला कलर थोड़ा अट्रैक्टिव है, लाइटिंग कलर है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसी के साथ साथ मैं करूँगा क्या, एक मैं क्लास क्रिएट कर दूंगा यहाँ पे। सबसे पहले जो मेरा स्पेन टैग मैं यहाँ पे डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं क्लास डिफाइन कर देता हूँ, क्लास और इक्वल टू नोट डबल कोट्स, आपको सिंगल कोट्स के अंदर लिखना है प्रेव डेट। सिंपल मैं ऐसे क्लास इसके अंदर पास कर रहा हूँ। इस क्लास को मैं कॉपी किया, सेव किया, एस किया। सिंपल इसके अंदर मैं गया और इसके अंदर मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरे index.html नाम से, सॉरी CSS नाम से बेसिकली एक फाइल है ना, मैंने स्टाइल, इस पर मैं जाऊँगा सिंपल सबसे पहले। और यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करते हैं और इस और राइट, काफ़ी ज़्यादा कोड हो चुका है यार इसका, ठीक है कोई नहीं। अब यहाँ पे पेस्ट करते हैं और इसी के अंदर जो भी इसका कलर होगा ना, वो कलर मैं RGB के अंदर सेट करना चाहूँगा और 0.2 सिंपल, ठीक है। और 0.2 साइज ज़्यादा नहीं तो हो गया, चलो देखते हैं। इंपॉर्टेंट मैंने किया। अब जैसे मैं इसको यहाँ पे जाऊँगा, रिफ्रेश करूँगा, तो गाइज आप नोटिस कर सकते हो मुझे इसका कलर तो चेंज मिल रहा है हल्का सा, लेकिन मैं इसी के साथ साथ यहाँ पे करूँगा क्या, एक अलग से कलर यहाँ पे सेपरेट कर दूँगा। ये वाला कलर मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर दूंगा। अब जैसे मैंने इसके अंदर लिखा तो मुझे 31 कुछ इस टाइप से मिलेगा। कैसा लगा गाइस, सिंपल है, आप इस अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज कर लेना। ये मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए करंट डेट कैसे निकाल सकता हूँ मैं, सिंपल सिंपल, ठीक है। तो मैं करंट डेट कैसे निकाल सकता हूँ, अब मुझे ये चीज़ चाहिए सिंपल, ठीक है। तो देखिए मैं कैसे निकालूंगा, सबसे पहले इसको आपको बताऊँ ना, तो करंट डेट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जावास्क्रिप्ट के अंदर आना है। करंट डेट निकालने के लिए आपको सिंपल करना ये पड़ेगा कि आपका जो भी टुडे है, अगर आपको करंट डेट निकालना हो तो आप कैसे करोगे, देखिए लेट टुडे इक्वल टू न्यू डेट का यूज़, 1 सेकेंड, यहाँ पे मैं डेट का यूज़ करूँगा सिंपल। और डेट का यूज़ करके बेसिकली मैं गाइस एक चीज़ और कर सकता हूँ, करंट का जो भी डेट होगा सिंपल। और गाइस मैं करंट डेट नहीं, सिंपल न्यू डेट ही ले लेता हूँ क्योंकि करंट डेट को मैंने ऑलरेडी सेट कर रखा है। तो जो बेसिकली मेरा न्यू कीवर्ड है उसको मैं यहाँ पे यूज़ करके इसके अंदर मैं गेट डेट कर दूंगा ना, गेट डेट कर दूंगा। और इसको मैं यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करके आप लोगों को दिखाऊँ, कंसोल डॉट लॉग करके गाइज आप लोगों को मैं दिखाऊँ यहाँ पे आके। तो बेसिकली मैं यहाँ पे करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा कंसोल डॉट लॉग होगा उसको जो भी टुडे है इसके अंदर नो टू पे ओनली आप 2 डेज़ के अंदर पास कर दो, सिंपल सेव कर दो। और बस इतना सा आपको कंप्लीटली कर लेना है सिंपल, ठीक है। और राइट ये क्या हुआ, यहाँ पे टुडे मैं पास करूँगा, इसको मैं सेव करूँगा। अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ गाइज। और राइट कैलेंडर में हमारे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको दिखाऊँ ना यहाँ पे, तो कंसोल के अंदर देखना। अभी कंसोल के अंदर मुझे आज का डे मिलेगा 30, आज की डेट मिलेगी। बेसिकली ये क्या मिल रहा है मुझे, नोट गेट डे चाहिए था यार, सॉरी मुझे गेट डेट चाहिए थी, नोट डे। सिंपल मैं सेव करता हूँ। तो बेसिकली आज की जो भी डेट है 70 आज की डेट है, तो मुझे बेसिकली ये मिल रही है सिंपल, ठीक है। अब मैं करूँगा क्या, सबसे पहले यहाँ पे आके देखना, इसको आके मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली डेट है ना मुझे टुडे के अंदर तो मिल ही चुकी है। अब देखना इस कोड को मैं कंप्लीटली हटाता हूँ यहाँ से, कंट्रोल X करते हैं। इसके अंदर मैं इफ़ एल्स स्टेटमेंट का यूज़ करूँगा। अगर जो मेरा इंडेक्स है अगर वो इक्वल होता है किसके, टुडे के, सिंपल, तो आप क्या कर दो, आप इसके अंदर ये क्लास बेसिकली ऐड कर दो। ये दिखाना तो तब भी आएगा टुडे नहीं होता, लेकिन आप ऐसा कर दो, इससे होगा कुछ नहीं गाइज, ये कंप्लीटली कोड चल जाएगा, इफ स्टेटमेंट के अंदर जाएगा ही नहीं है सिंपल, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ और इसी के साथ साथ मैं एक क्लास को क्रिएट करूँगा और यहाँ पे मैं एक क्लास का नाम बेसिकली यहाँ पे पुट कर दूँगा। 1 सेकेंड, यहाँ पे टुडे
सिंपल मैं यहाँ पे पास कर दूंगा टुडे, ठीक है। और इसके अंदर जाके टुडे के अंदर मैं जाके एक क्लास डायनेमिकली क्रिएट करूंगा सीएसएस के अंदर, जिसका बेसिकली बैकग्राउंड का कलर क्या होगा, बैकग्राउंड का कलर होगा FFF, और ये क्या होगा गाइस यहाँ पे आके इम्पोर्टेंट होगा, सिंपल, ठीक है। और यहाँ पे जाके मैं कलर क्या करूँगा इसके अंदर 000, सिंपल, बस इतना सा करना है। सो 3 2 1 मैं इसको जैसे रिफ्रेश किया तो गाइस ये कलर इसके अंदर आया नहीं, हम क्या करते हैं इंपॉर्टेंट हम कर देते हैं इसको भी। अब तो डेफिनेटली आएगा, कहाँ पे जाएगा ये, नहीं आएगा तो अब आप नोटिस कर सकते हो जो एक्टिव डेट है मेरी यहाँ पे वेडनेसडे है, और ये चीज़ हमारे इस कैलेंडर के अंदर है। आपको मैं दिखाऊँ तो 71 सेकेंड हमारे फरवरी है, ये वाला देख सकते हो, ठीक है। 70 करंट है और इसके अंदर भी हमने इसको चीज़ को इजीली गेट कर लिया, सिंपल, ठीक है। तो गाइज इतना मेरा काम कंप्लीट हो ही चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, बेसिकली ऑलमोस्ट तो कैलेंडर बन ही चुका है। अब मुझे क्या चाहिए, इस पर कोई क्लिक करे तो बेसिकली फरवरी की जगह जनवरी आना चाहिए यहाँ पे, और इस पर कोई क्लिक करे तो क्या आना चाहिए, मार्च आना, मार्च आना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पे चलूँगा सबसे पहले, और यहाँ पे देखिएगा गाइज मैंने ऑलरेडी यहाँ पे आपको मैंने बताया था कि नेक्स्ट और प्रेव नाम से मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, 2 बेसिकली बटन क्रिएट कर रखे हैं, आई विल लेट स्पेन टैग, ठीक है। तो मैं इसको सबसे पहले गेट कर लेता हूँ यार, लेट और नेक्स्ट सिंपल इक्वल टू, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट का यूज़ करते हैं मैं सिंपल डॉट क्वेरी सेलेक्टर का यूज़ करूँगा, और यहाँ पे जाके मैं सिंपल नेक्स्ट को टारगेट कर लूँगा, लेकिन वो इंस्टेड ऑफ क्लास है, सिंपल मैं इसको यहाँ पे सेमीकोलन प्रोवाइड कर दूंगा, एंड यहाँ पे आके नेक्स्ट की जगह मुझे प्रेव करना है। दोनों को मैंने इजीली गेट कर लिया है, अब मुझे इस पर काम करना है, सिंपल, ठीक है। तो प्रेव मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, सिंपल। अब देखना गाइज मैं करूँगा क्या, ये जो पूरा कोड है ना, ये पूरा कंप्लीटली कोड है। मैं एक काम करता हूँ, इस पूरे कंप्लीटली कोड को मैं क्या करता हूँ, पूरा जितना मेरा कंप्लीट कोड है इसको मैं Ctrl+X करता हूँ, और सबसे पहले लेट या फिर मैं कॉन्स्ट का यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। थोड़ा इसको सेट करते हैं यार, और राइट स्पेस ज़्यादा हो गया इसके अंदर, ऐसा सेट कर लेते हैं इसको, ठीक है। थोड़ा स्पेस देते हैं, यहाँ पे देखना कॉन्स्ट का यूज। अब कॉन्स्ट लेट वेर क्या होता है मैंने बताया ऑलरेडी, जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट के अंदर आपको वीडियो मिल जाएगा, देख लीजिएगा कॉन्स्ट। और मैं यहाँ पे करूँगा डेट, बेसिकली फंक नाम से बेसिकली एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूँगा, इसके एक फंक्शन क्रिएट करूँगा, और मैं एक बेसिकली फैटेरो फंक्शन क्रिएट कर सकता हूँ बहुत इजीली। अब बेसिकली मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ऐसा मैंने एक फैटेरो फंक्शन क्रिएट कर लिया, जो भी मैंने डेटा पेस्ट किया था, कॉपी किया था, उसको मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ, सिंपल, और उसको मैं थोड़ा सेट कर लेता हूँ, सिंपल, ठीक है। इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब देखना मैं चाहूँगा, मैं करूँगा क्या, जो बेसिकली मेरा डेट फंक्शन है इसको मुझे कॉपी करना है सबसे पहले, लेकिन उसको पहले कॉपी नहीं करना। आपको क्या करना मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर कोई भी बंदा अगर नेक्स्ट पे क्लिक करता है, नेक्स्ट डॉट एड इवेंट लिसनर का मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, और मैं अगर इस पर कोई भी क्लिक करेगा ना, तो बेसिकली एक फेट और फंक्शन मैं यहाँ पे चलाऊँगा, और इसी के अंदर मैं करूँगा क्या, इसके अंदर जाके जो भी मेरा बेसिकली मेरा करंट डेट होगा, डॉट गेट मंथ का आपको सिंपल यूज़ करना है, ठीक। गेट मंथ, हमको मंथ को गेट ही तो करना है भाई, तो गेट को हम मंथ को हम गेट करेंगे। इसके अंदर जाके हम करेंगे क्या, इसके अंदर जाके हमको क्या करना है गाइज, बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट आपको दिखा। तो गाइज यहाँ पे जाके नोट सेट मंथ करना, सबसे पहले तो आपको ये हटाना, सेट मंथ आपको हटाना। इसके अंदर जाके जो बेसिकली आपका करंट डेट है ना, उसको आपको क्या करना है, जो भी आपको अब गेट मंथ करना है, और गेट मंथ के अंदर आपको जो भी आपका प्लस करोगे ना, तो वो +1 कर दोगे तो वो इंक्रीज होगा बाय 1, ठीक है। तो बस इतना सा करना है, और इतना करने से काम चलेगा नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे फंक्शन भी डिफाइन किया है। तो इस फंक्शन को हमने डिफाइन किया तो इसको कॉल भी तो करना पड़ेगा। तो जो डेट फंक्शन है इसको मैं यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा, और यहाँ पे आके मैं पेस्ट करूँगा, इसको मैं यहाँ पे डाल दूंगा, सेव करूँगा, और जैसे मैंने यहाँ पे डाला तो अभी आपको कुछ दिखेगा नहीं इसके अंदर, नोटिस करना, क्योंकि वो फंक्शन चला नहीं है, तो देख सकते हो। लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, 3 2 1 देख सकते हो। ऑल राइट, अभी कुछ चला ही नहीं है गाइस उसके अंदर। तो उसके अंदर क्या एरर आ रही है, पहले एरर को टैकल करते हैं, ठीक है। तो हम देखते हैं कि क्या एरर आ रही है। और राइट, इसके अंदर तीन एरर है बेसिकली। अनकोड रेफरेंस, 1 सेकेंड, क्या हो रहा है, अनकोड रेफरेंस करंट डेट इज नॉट डिफाइंड एट HTML। ऑल राइट, सही है, क्योंकि हमने क्या नहीं किया कि हमने बेसिकली जो मेरा करंट डेट है ना, ये वाला करंट डेट, इसको मैंने क्या नहीं किया, बाहर पास करना पड़ेगा यार, मुझे इस फंक्शन के बाहर पास करना पड़ेगा। ग्लोबली मैं इसको स्कोप का बेसिकली यूज़ करना चाहता हूँ। तो अब बेसिकली आपका एरर जा चुका है, देखिए अब कोई एरर नहीं है, बट मैं इस पर आपको कुछ नहीं दिख रहा। सो 3 2 1 एक्सीलेंट गाइस, कैसा लगा। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, जुलाई आया, 31 इसके अंदर बेसिकली डेट होती है टोटल, और इसमें मैं जैसे क्लिक किया, अब ये आप सोच रहे हो 70 तो सब पे आ रहा है, इसको मैं जरूर बताऊंगा आगे, देखिएगा। इसमें मैं जैसे क्लिक करूँ, पूरे मेरे मंथ यहाँ पे बाय 1 क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, सिंपल, ठीक है।
तो बेसिकली ये तो हमने कंप्लीटली कर ही लिया। अब क्या करना, मुझे -1 डिक्रीज करना है, सिंपल। तो मैं क्या करूँगा, इसको सेमीकोलन से प्रोवाइड करना, प्रेव डॉट एड इवेंट लिसनर का यूज़ करते हुए मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अगर कोई भी बंदा इस पर क्लिक करेगा तो सबसे पहले क्या होगा, एक फेटरो फंक्शन चला दो, ठीक है। बेसिकली एक फंक्शन हमने चलाया, होगा क्या, जो बेसिकली आपका करंट डेट होगा ना, डॉट उसके अंदर आपको सेट करना मंथ को, और उसके अंदर आपको क्या करना, जो भी आपका करंट डेट है, ठीक है, डॉट उसके अंदर क्या कर दो, गेट कर दो सिंपल मंथ को, सिंपल। ऑल राइट, इतना करना है, और इसको -1 आपको डिक्रीज करना है, -1 आपको कम कर देना है। और जब भी एक कोड चले तो एक फंक्शन चलना चाहिए, तभी वो कोड वहाँ पे दिखेगा, सिंपल। बस इतना सा मैं बोल रहा हूँ, सिंपल। इस कोड को मैं यहाँ पे रन करता हूँ, तो अब देखिए बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिखता है, मंथ यहाँ पे नहीं दिख रहा, लेकिन मैं इस पर क्लिक करता हूँ, बेसिकली जनवरी यहाँ पे दिख चुका है, ठीक है। लेकिन गाइस एक चीज़ और करना पड़ेगा, जो बेसिकली मेरा डेट फंक्शन है, इसको मैं करूँगा क्या, जब भी मेरी बॉडी है ऑन लोड हो, तब मैं क्या करूँगा, जो भी बेसिकली मेरा, अगर मेरी बॉडी ऑन लोड होती है, मतलब मेरा पूरा प्रोग्राम लोड होता है, तब मैं क्या करूँगा, जो मेरा डेट है उसका जो भी फंक्शन है, 1 सेकेंड, उसका जो भी फंक्शन है, आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखी हो, FUNC है, सॉरी, और मैं यहाँ पे वो डेट FUNC नहीं लिखा मैंने, ऐसा मैं कर देता हूँ अब इसको, सिंपल। अब जैसे मेरा बॉडी लोड होगा तो मेरा प्रोग्राम यहाँ पे चलेगा, मुझे कंप्लीटली आउटपुट दे देगा, फरवरी अब मुझे दिख जाएगा। तो आप नोटिस कर सकते हो मेरा कोड अभी चला, और राइट, मुझे यहाँ पे कुछ दिखा नहीं, तो भी मैं इसको सेव करता हूँ यार फिर से, ठीक है। और हम क्या करते हैं, जावास्क्रिप्ट की फाइल को भी यहाँ पे सेव करते हैं। थोड़ी सी इसके अंदर प्रॉब्लम आ रही है, और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, सेव करते हैं इसको। और अब मैं इसको जैसे यहाँ पे आके रिफ्रेश करता हूँ और मेरा कोड चलता है, तो मुझे क्या दिखता है, देखते हैं। अगर मेरा फंक्शन लोड हुआ है तो बेसिकली मेरा ऑलमोस्ट तो कैलेंडर बन ही चुका है, लेकिन इसके अंदर अभी भी प्रॉब्लम चल रही है। वो प्रॉब्लम क्या है, सो गाइज इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जो मेरा डेट फंक्शन, ओ राइट, मुझे यहाँ पे एफ की जगह क्या करना पड़ेगा, कैपिटल एफ करना पड़ेगा। और अब इस प्रोग्राम को मैं जैसे चलाऊंगा ना, तो बेसिकली आप नोटिस कर सकते हो मेरा फरवरी यहाँ पे आ चुका है। मैं बैक करता हूँ तो यहाँ पे जनवरी आएगा, ऑल राइट, जनवरी आ चुका है, इसका जो भी डेट है वो आ चुका है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ, वापस से मार्च आएगा, ऑल राइट, ये ऑल राइट सही है, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे आके देखिएगा, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मैं एक काम कर दूँ, मैं क्या कर दूंगा गाइस, आपको बताता हूँ। देखिए, मान लो इसको आपको हटाना, 17 को आपको हटाना है, तो जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो बेसिकली ये मतलब आगे वाला डेट आ रहा है, इस पर बेसिकली मार्च 70 एक्टिव है यहाँ पे। इस एक्टिव को मुझे कैसे भी करके हटाना पड़ेगा, तो मुझे एक और कंडीशन यहाँ पे देनी पड़ेगी। ये देखिए मैं आपको तो गाइज उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे आना, गेट डेट की जगह यहाँ पे एंड, सिंपल मैं आपको बताता हूँ, एंड ऑपरेटर, ठीक है। और इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका डेट है, डॉट गेट मंथ आपको सिंपल यहाँ पे क्लिक कर देना। मतलब ये कंडीशन होती है अगर सटिस्फाइड इक्वल टू, अगर जो बेसिकली डेट, नोट डेट, सिंपल आज का जो बेसिकली टुडे है ना, टुडे अगर डॉट गेट मंथ के इक्वल होता है, ये वाला कंडीशन सिंपल, ठीक है, तब इस कोड को आप एग्जीक्यूट करोगे, नहीं तो नहीं करोगे। तो गाइज अब आप नोटिस करना, मेरा कोड यहाँ पे चलेगा, तो अब 70 यहाँ पे है, लेकिन अब ये एक्टिव नहीं है, सिंपल, ठीक है। और ये आपका कैलेंडर यहाँ पे डिज़ाइन हो चुका है। तो गाइज अभी हमने कैलेंडर का पार्ट 2 भी देख लिया, कंप्लीटली देख लिया ऑलमोस्ट, ठीक है। और ये बेसिकली इसका कोड है जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गई होगी सबसे पहले। अब गाइज मैं आपको बताऊंगा कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम C++ का कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं। C++ के अंदर बेसिकली फंक्शन ओवरराइडिंग का वीडियो आएगा, फंक्शन ओवरराइडिंग और फंक्शन ओवरलोडिंग का। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके कर ले। और आज का प्रोजेक्ट आपको कितना पसंद आया मुझे कमेंट करें, कैसा लगा, कौन सी क्वेरी आपकी है जो आप इससे रिलेटेड पूछना चाहते हो, कौन सी चीज़ आपको समझ में नहीं आई, मुझे ज़रूर कमेंट कर देना, मैं उसको रिप्लाई प्रॉपर्ली देना का ट्राई करूँगा, सिंपल, ठीक है। तो गाइज आज इस वीडियो को इतना ही, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।